साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी पर आधारित जीव विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है आपके एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो पुस्तक है साइंस की, उससे ये प्रश्न बनाए गए हैं। और यह पुस्तक जो संकलित किया गया है, यह सिल्वर लाइन प्रकाशन के द्वारा इसको संकलित करके प्रकाशित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है कि रक्त का थक्का बन जाना, उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त में जो एक अन्य प्रकार की कोशिका होती है उसकी उपस्थिति के कारण होता है। इन्हें क्या कहते हैं? तो ये आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स की उपस्थिति के कारण होता है। हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के सभी भागों में कौन लेके जाता है? तो ये जो हृदय से ऑक्सीजन रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त कहा जाता है। इसको ले जाने के कार्य कौन करता है? धमनी करती है। कौन करती है? धमनी, जिसे इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। ARTERY, आर्टरी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि धमनी जो है ये शुद्ध रक्त को ले जाती है, परंतु एकमात्र धमनी पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है। ठीक है। इसी प्रकार से जो सिरा होता है, जिसे वीन कहते हैं, VEIN, वीन कहते हैं, ये अशुद्ध रक्त को शरीर से एकत्रित करती है और हृदय तक ले जाती है। और एकमात्र शिरा, जिसे पल्मोनरी शिरा कहते हैं, वो शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। आगे चलते हैं। किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः कितने स्पंदन प्रति मिनट होती है? तो 72 से 80 होती है। वह रक्तवाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहलाती हैं? वो शिरा कहलाती हैं। ये अशुद्ध रक्त को लेके जाती हैं। एकमात्र पल्मोनरी शिरा जो होती है वो शुद्ध रक्त को लेके चलती है, प्रवाहित करती है। हृदय कितने क्षेत्रों में बटा होता है? तो ये क्षेत्रों में कितने कक्षों में बटा होता है? कुल 4 कक्षों में हृदय बटा होता है। ठीक है। आगे के भाग में एक दायां लिंद होता है, बायां लिंद, और पीछे के भाग में दायां निलय और बायां निलय होता है। निम्न में से कौन शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने नहीं देते हैं? तो अलिंद और निलय ये जो होते हैं ये मिलने नहीं देते, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हृदय की धड़कन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में की थी। निम्न में से किस जंतु में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? स्पंज और हाइड्रा, इन दोनों में, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। रक्त को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त को शुद्ध जो है ब्रिक अर्थात किडनी के द्वारा किया जाता है। कृत्रिम रूप से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, जब किडनी सही से काम नहीं करती है तब। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में क्या प्रमुख होता है? यूरिया। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जाइलम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, 2 तरह के होते हैं, जाइलम और फाइलम होते हैं। जो जल और पोषक तत्व का परिवहन करते हैं उसे जाइलम कहते हैं। जा से याद रखिए, जा से जल, जा से जाइलम होता है। और जो दूसरा वाला होता है वो क्या करता है? जो भोजन होता है उसको ले जाने का कार्य करता है, फ्लोएम या फाइलम कहते हैं। तो देखिए अगला है, भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है या फाइलम कहते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या उत्सर्जित करती है? तो ये अमोनिया का उत्सर्जन करती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्धघन सेमी सॉलिड के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पक्षी, कीट और छिपकली ये सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है पंखे के नीचे रख करके। पौधों के कायिक अंग होते हैं कौन से? मूल, तना, पत्तियां, ये सभी के सभी उपयुक्त तीनों। पौधों के जनन अंग को क्या कहते हैं? पौधों के जनन अंग होते हैं पुष्प होते हैं। बिना बीज के नए पौधे का उगना क्या कहलाता है? तो इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा जनन करता है? तो जो ईस्ट होता है, ये मुकुलन द्वारा जनन करता है। आगे बात करते हैं, पुष्प में परागण होता है तो ये जल के द्वारा, पवन के द्वारा, कीट, इन तीनों के द्वारा, तो डी ऑप्शन। नर और मादा युग्मकों का युग्मन कहलाता है निषेचन। परिपक्व होने पर अंडाशय विकसित हो जाता है कहां पर? स्त्री केशर में। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक जीव है, कौन सा है? यह है डबल रोटी का फफूंद। ब्रायोफिलम अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है
वह है, तो ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ये पत्ती के द्वारा जनन करता है, पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है? तो इससे युग्म नज बनता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं है? तो गोंद वहां पाए जाते हैं पेड़ों से, प्लाईवुड पाए जाते हैं, लकड़ियां सील करने की लाख, जो लाख की लकड़ी होती है वो पाई जाती है, परंतु केरोसिन यहां नहीं पाया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? तो ह्यूम्स है। ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। एल्कोहल के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है। मलेरिया परजीवी का वाहक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन सा है? तो घरेलू जो मक्खी होती है ये। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि का होना। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है? इसे किण्वन कहा जाता है। क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, सी ऑप्शन। पोलियो एवं खसरा होते हैं वायरस के द्वारा, ये इनका प्रसार होता है, या इनके वायरस के द्वारा ये रोग होते हैं। निम्न से कौन केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं? परपोषी में गुणन करते हैं, तो वायरस जो होते हैं केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, मतलब वहीं पे इनकी वृद्धि होती है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो इनके द्वारा जुखाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, ये तीनों के तीनों होते हैं। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं? तो प्रोटोजोआ द्वारा अतिसार और मलेरिया दोनों होते हैं। 10 ऑप्शन से हो जाएगा। टाइफाइड एवं क्षय रोग या टीबी किसके द्वारा होने वाले रोग हैं? तो ये बैक्टीरिया से होते हैं। किससे होते हैं? बैक्टीरिया से। टाइफाइड जो है ये साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, जबकि क्षय रोग या टीबी ये जो है आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है? तो कौन सा है? अमीबा। प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसको बनाने में किया जाता था? ये एल्कोहल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है? तो लैक्टोबैसिलस करता है। चावल के आटे के किण्वन में कौन सहायक होता है? तो चावल के आटे के किण्वन में ईस्ट सहायक होता है। ईस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान किसका उत्पादन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। बैंकिंग उद्योग में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किण्वन की खोज किसने की? तो किण्वन की खोज जो है लुई पाश्चर ने। किसने? लुई पाश्चर ने की। लुई पाश्चर ने जो है रेबीज के टीके की और दूध के पाश्चराइजेशन की भी खोज की थी। पेंसिलियन बनाई गई, ये किससे बनाई गई? फफूंद से बनाई गई। उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। निम्न में से कौन प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये तीनों के तीनों जो है प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।